हेलो। तो मैं हूँ रोहित शर्मा और आज अपन सीखने वाले हैं कि DCF मॉडल होता क्या है और अपन उसको कैसे यूज़ करते हैं। अपन उसके अंदर डीप जाने वाले हैं, एकदम कम्प्लीटली, जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा डीप। मतलब यूट्यूब पे शायद बहुत कम लोग हैं जो इतना अच्छे से DCF मॉडल को समझाते हैं। अपन पूरा समझने वाले हैं। और उससे पहले एक चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ कि मैं ये जो वीडियोस अभी बनाऊंगा DCF मॉडल पे या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे जितने भी हैं, मोस्टली पार्थ सर के जो कंटेंट है उससे इंस्पिरेशन लेके बनाऊंगा, उससे सीख के बनाऊंगा। तो आप कह सकते हो ये मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका है। इससे ना मेरे को व्यूज़ चाहिए ना कुछ और। जो पार्थ सर सिखाएंगे वो मैं सिखाऊंगा ताकि मैं सीख सकूं। ये मेरा तरीका है सीखने का। तो अब तुम लोग कमेंट करोगे कॉपी है पार्थ सर की, क्योंकि लग सकता है ना कि भाई मेरा गेस्ट मतलब बात करने का तरीका पार्थ सर की तरह हो सकता है, उनका समझाने का तरीका पार्थ सर की तरह हो सकता है। क्योंकि पार्थ सर समझाते हैं तो मैंने उनसे सीखा है, अब मैं उसको अपने में इम्प्लीमेंट करूँगा। देन बहुत ज़्यादा अंतर आ सेम सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, अंतर नहीं, सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो पहले ही मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि भाई तुम कह सकते हो कॉपी है, बट मेरे को कोई व्यूज़ नहीं चाहिए। तो तुम चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम देखोगे मत वीडियो आगे से। क्योंकि बट ये है, मैं अपनी तरफ से जितना सीख रहा हूँ वो सारा ट्राई करूँगा कि तुमको बता दूँ। उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा ताकि मैं अपने अलग से जो पढ़ूँ, जैसे वैल्यूएशन की बुक पढ़ी या फिर जो भी सर ने बताया वो पढ़ा, जितनी बुक्स पढ़ी, सर ने जो कंटेंट उन सबको मिक्स करके जो मैंने सीखा है वो सारा एक साथ में मैं सिखा सकूं, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा खुद का एक खुद से प्रॉमिस है, ये मैं खुद करूँगा। तुमको लगे कि भाई पार्थ सर की कॉपी कर रहा है, देन तुम जा सकते हो अभी के अभी, क्योंकि मैं यहाँ सिखाने के लिए नहीं सीखने के लिए हूँ। तो तुम्हारी इच्छा है सिखाने के लिए तो अभी पाँच सर है, उनसे सीखो, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो अभी अपन बात करने वाले हैं DCF मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई DCF मॉडल होता क्या है। DCF तीन चीज़ों से मिलकर बना है। DCF पहला चीज़ तो है रिस्क, दूसरी चीज़ है कैश फ्लो और तीसरी चीज़ है ग्रोथ। अपन कैश फ्लो और ग्रोथ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कम्प्लीटली रिस्क के ऊपर कि भाई रिस्क होता क्या है। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि DCF क्या होता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही आया होगा ना, अपन DCF पढ़ रहे हैं तो कि DCF ही क्या होता है। DCF क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे अपन किसी कंपनी को, किसी एसेट को जो कैश फ्लो देती है उसको वैल्यू कर सके। ठीक है, ये एक तरीका है। DCF मॉड्यूल एक तरीका है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब अगर अपने को किसी भी एसेट को जो फ्यूचर में कैश फ्लो दे सकती है उसको अपने प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, डिस्काउंट करना है, देन उसको बताना है कि भाई वो कितना पे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एक बॉक्स है अपने पास, उसमें अपन हर साल 100 रुपये डालेंगे और वो भी 10% इंक्रीमेंट, 11% इंक्रीमेंट के साथ में। ठीक है, अब 5 साल किया अपन ने, 5 साल अपन करेंगे तो आज के दिन उस बॉक्स की कितनी वैल्यू है। मेरे को मान के चलो आपसे वो आज के दिन बॉक्स खरीदना है, तो वो आज के दिन कितनी वैल्यू है, ये चीज अपन DCF मॉड्यूल से कर सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई DCF मॉड्यूल तो ये है कि भाई DCF मॉड्यूल अपन फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट के वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं, यही DCF मॉडल है। अब उसके तीन चीजें हैं, रिस्क, कैश फ्लो और ग्रोथ। ये इसकी तीन चीजें हैं जिनसे अपन DCF मॉड्यूल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रिस्क, रिस्क को अपन वैक भी बोलते हैं, जो कि सभी रिस्क को वैक ही बोलते हैं। अगर DCF अगर कोई पूछे देन अपन वैक बोलते हैं, अपन रिस्क नहीं बोलते हैं, उसको वैक ही बोलते हैं। वैक के बारे में अपन एकदम अच्छे से डीपली बात करेंगे। पहले अपन ओवरऑल उसको ऊपर ऊपर से देखते हैं कि DCF मॉडल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या करता है। ठीक है, पहला अपन DCF का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि अपन एकेडमिक्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो अपने DCF
सबसे पहले पढ़ाते हैं तो फॉर्मूलाइज पढ़ाते हैं, डीपली उसको अंडरस्टैंड करने से। अपने तो स्कूल का जो सिस्टम होता है वो यही है कि भाई समझाने से पहले अपन को ये बताया जाता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। अपन को चाहे कॉन्सेप्ट आए चाहे ना आए, अपन को ये बताया जाता है कि भाई फॉर्मूला क्या है, जो कि एक हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। पहले अपने को समझाना चाहिए, फिर वो फॉर्मूला कैसे बना वो बताना चाहिए। कुछ जगह भी होता है कि जो समझाते भी है, बट अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। टीसीएफ का एक फॉर्मूला होता है सिंपल, I is equal 1 and Q future cash flow plus G अपॉन वैक। ये इसका फॉर्मूला है जो अपन ने डीसीएफ फॉर्मूले को एकेडमिक्स स्कूल्स और सुनते रहते हैं। बट अपन बात करने वाले हैं आज के दिन वैक के बारे में कि भाई ये वैक क्या होता है। सबसे पहले एक मिनट, क्या करना है भाई, कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अभी वैक के बारे में कि भाई वैक क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि रिस्क है और उसी से रिलेटेड एक चीज है जो बोल सकते हैं अपन रिटर्न, सॉरी रिटर्न, अरे यार दूसरी चीज है रिटर्न। रिस्क और रिटर्न का एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, उन दोनों का अपन को रिलेशनशिप समझना पड़ेगा पहले। रिस्क का एक फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार, ये रिस्क का फॉर्मूला है। लेकिन पहले अपन उससे पहले समझते हैं कि रिस्क वो रिटर्न से कैसे है। अब एक चीज़ समझो, तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, पैसा इन्वेस्ट करा, तुमने एक्सपेक्ट किया कि वो, जस्ट एग्जांपल के लिए तुमने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा, कितना इन्वेस्ट करा, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करा, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करा, ठीक है। एक तो दे रहा है वो 16% रिटर्न और दूसरा दे रहा है वो 5% रिटर्न। लेकिन तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम, एक्सपेक्ट कर रहे थे, सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो था 8%। अब तुम एक चीज बताओ, ए ज्यादा रिस्की है या फिर बी ज्यादा रिस्की है। मतलब हो सकता है ए ज्यादा रिस्की हो तुम्हारे लिए, बी ज्यादा रिस्की हो। अब तुम्हारा क्या आंसर होगा? कोई बोलेगा कि नहीं भाई ए बी ज्यादा रिस्की है, कोई बोलेगा कि नहीं यार ए रिस्की है। अब कोई बोलेगा ए कैसे रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये तो ज्यादा रिटर्न दे रहा है ना। अपन ने तो 10% सोचा था, 8% सोचा था। 8% सोचने के बाद में अगर ये 16% दे रहा है, डबल रिटर्न दे रहा है, देन ये रिस्की कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा बेनिफिट में हुआ ना। बट ये हो सकता है जो अपने बैंक होते हैं, बैंक के लिए तो ये रिस्की हो गया ना। अपन जब डिपॉजिट ही कम लेंगे तो लोन उससे ज़्यादा थोड़ी बांट सकते हैं, तो ये तो रिस्की हो गया। ये तो रिस्क सबको समझ में आती है, बट जो ऊपर का रिस्क होता है वो किसी को समझ नहीं आता। बट रिस्की तो ये दोनों साइड है ना। अनसर्टेनिटी, ये जब फिक्स होता है ना 8% रिटर्न, वही सही रिटर्न है। अगर ये है तो ये भी रिस्की है और 5% भी रिस्की है। अगर अपने को 8% रिटर्न चाहिए तो अपन उसको सेट करके रखते हैं जो ऑप्शंस होते हैं उनसे और फ्यूचर्स से। ये दो चीज़ें अपन यूज़ करते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर यूज़ करते हैं ताकि अपन मार्केट न्यूट्रल रिटर्न्स ले सकें। जो रिटर्न्स होते हैं जो अपन ने फिक्स कर रखे हैं 8%, तो 8% रिटर्न ले सकें, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड बहुत कई चीज़ें। एंड देन अब अपन बात करते हैं एक रिस्की एसेट के बारे में। एक चीज है, एक एसेट है जो कि रिस्की है, एसेट है वो रिस्की है। ये एसेट है उसमें रिस्क है एक, ठीक है। उसको कुछ भी, एसेट को कुछ भी बोल सकते हो अपन। एक एसेट है जो रिस्की है
और अपने को उस पर रिटर्न चाहिए, तो उसका रिटर्न क्या क्या होगा? एक एसेट है, उस पर रिटर्न चाहिए अपने को, तो उस पर रिटर्न क्या क्या हो सकता है? उस पर रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। क्या अपन कोई भी अगर एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, रिस्की इन्वेस्टमेंट कह सकते हो तुम, सुजलोन एनर्जी का जो स्टॉक है वो है, सुजलोन एनर्जी का स्टॉक है, उस पर तुम लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो तुमको 5% रिटर्न दे रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न है, यील्ड है। तो अगर अपन उससे 5% रिटर्न लेंगे तो क्या अपन सुजलोन में इन्वेस्ट करेंगे या फिर गवर्नमेंट वाली बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे? अपन ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका रिस्क सुजलोन के मुकाबले कम है। अगर कम रिस्क है तो अपन उसमें जाएंगे, क्योंकि रिटर्न तो सेम है ना दोनों का। तो अगर अपने को रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो अपन एक और चीज़ ऐड करेंगे। वो क्या करेंगे? वो होगा प्रीमियम। प्रीमियम फॉर एश्योर्ड रिस्क, एश्योरिंग रिस्क, एश्योरिंग। जो प्रीमियम होगा कि भाई ये रिस्क है वो अपन ले रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को प्रीमियम चाहिए। कि सुजलोन में मेरे को मान के चलो 20% रिटर्न चाहिए, ये 20% रिटर्न मेरे को सुजलोन में चाहिए, जो और जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, उसका 5% यील्ड चल रहा है, अपन मान के चलते हैं, तो मेरे को जो रिस्क प्रीमियम है वो कितना हुआ? वो हुआ 15%। कैसे हुआ? जो इसमें से अपन ने, जब अपन ने टोटल जो रिटर्न चाहिए अपने को, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% चाहिए, उसके अंदर से अगर अपन ने गवर्नमेंट की यील्ड निकाल दी 5% की, तो कितना आया? 15%। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे अगर अपन उसकी बात करें कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले, तो एक जो 10 साल का बॉन्ड है, आईएनआर का बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसका अगर रिटर्न चल रहा है, यील्ड चल रहा है, वो 9% का चल रहा है, 9% का चल रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट जो डिफ़ॉल्ट स्प्रेड है, जो डिफ़ॉल्ट, अगर इंडियन गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर दे तो उसके ऊपर सेफ्टी के लिए अपना कितना चल रहा है? मान के चलो 2% चल रहा है। जो इंडियन गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट स्प्रेड है वो 2% चल रहा है। और जो, लेकिन अब अपन देखेंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का रिस्क फ्री रेट क्या है। अगर रिस्क फ्री रेट निकालना है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट एकदम रिस्क फ्री है, कंप्लीटली रिस्क फ्री रेट कितना दे रही है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 7%। और यही होगा रिस्क फ्री रेट। आज के लिए इतना ही, अपन फिर से बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर इससे आगे।